हेलो दोस्तों, इसरो की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है जिसमें इसरो के ही एक सैटेलाइट सेंटर UR राव सैटेलाइट सेंटर के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। ये जो रिक्रूटमेंट होंगे वो बहुत सारी पोजीशंस के लिए है, बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, ITI और ड्राइवर पोजीशन, बहुत सारे रिक्रूटमेंट होने हैं यहां पर। अब हम डायरेक्टली इस वीडियो में बात करेंगे हमारे काम की, मतलब इंजीनियरिंग सेक्शन, मतलब डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक, इससे जुड़े कौन कौन से रिक्रूटमेंट है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना होगा और बाकी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर का यह रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला था 10 फरवरी 2024 को, जिसमें इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु यूनिट के लिए साइंटिस्ट पोजीशन, इंजीनियर पोजीशन, टेक्निकल असिस्टेंट पोजीशन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, टेक्नीशियन, फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। हम पहले एक एक करके बात करते हैं जो हमारी काम की वैकेंसी है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर पोजीशन के लिए। इसमें मैकेट्रॉनिक्स की 2 वैकेंसी है, उसमें आपका ME या एमटेक होना चाहिए मैकेट्रॉनिक्स में 60% एग्रीगेट के साथ, और उसी के साथ साथ आपका BE या बीटेक भी होना चाहिए 65% एग्रीगेट के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मटेरियल साइंस की, तो मटेरियल साइंस में एक ही वैकेंसी है, यहां पे भी ME एमटेक मटेरियल साइंस में चाहिए 60% एग्रीगेट के साथ, और उसी के साथ साथ BE बीटेक भी होना चाहिए आपका केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 65% एग्रीगेट। नेक्स्ट हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यहां पे MSc या इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए आपकी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में 65% एग्रीगेट के साथ, अलोंग विथ BSc और इक्विवेलेंट विथ फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी हमारी साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर वैकेंसी। अब मैं बात करूं टेक्नीशियन वैकेंसी, तो टेक्नीशियन वैकेंसी है हमारे ITI स्टूडेंट्स के लिए। तो ITI के स्टूडेंट टेक्नीशियन वैकेंसी का ये पूरा डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी पे हम चलते हैं। अगली वैकेंसी है इसकी साइंटिफिक असिस्टेंट की। साइंटिफिक असिस्टेंट में केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमेशन, मल्टीमीडिया एंड मैथमेटिक्स है। ये सारी की सारी वैकेंसी है BSc के लिए। तो जितने भी BSc स्टूडेंट्स हैं वो वैज्ञानिक सहायक मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली वैकेंसी है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट। ये है हमारे काम की वैकेंसी, क्योंकि ये है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वे। तो दोस्तों अब हम बात करें एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 28 वैकेंसीज हैं। 28 वैकेंसीज में अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका 60% एंड अबव एग्रीगेट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की आवाज। डिप्लोमा मतलब 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा जिन स्टूडेंट्स का है उन लोगों के लिए। वैकेंसी का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, साइंटिफिक असिस्टेंट दूसरा है, यह है टेक्निकल असिस्टेंट मतलब तकनीकी सहायक। ओके, नेक्स्ट इसमें है कंप्यूटर साइंस की। तो जिन बच्चों के कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है फर्स्ट क्लास मतलब 60% एंड अबव एग्रीगेट, उनकी 6 वैकेंसीज हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। सिमिलरली जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा है उनके लिए 5 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी हैं डिप्लोमा में, सिविल इंजीनियरिंग में जिनका डिप्लोमा है। और उसी के साथ मैकेनिकल की बात करें तो 12 वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा है 60% एंड अबव एग्रीगेट के साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी टेक्निकल असिस्टेंट तकनीकी सहायक के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देख ली। अब हम बात करते हैं इसके एज लिमिट की। तो दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट में एज लिमिट 1 मार्च 2024 से कैलकुलेट की जाएगी एज ऑन 1 मार्च 2024, और 1 मार्च 2024 को मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ये तकनीकी सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट दोनों के लिए ही है। हम बात कर रहे हैं यहां पे टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वाली वैकेंसी। तो इस वैकेंसी के लिए मैक्सिमम 35 इयर्स एज लिमिट है, और आपकी यहां पर सैलरी रहने वाली है 44,900 पर मंथ, प्लस इसके ऊपर अलाउंसेस भी। लगभग आपकी सैलरी 55 से 60,000 के आसपास रहेगी। 50,000 के आसपास, 50-55 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार जॉब है।
मतलब है इसरो की ही एक यूनिट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे अलाउंसेस, बहुत सारे अच्छे पर्क्स और बेनिफिट, उसी के साथ साथ बहुत सारी ढेरों सीखने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इसरो जैसे इंस्टीट्यूशन में काम करने के साथ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अब अगर आप एज लिमिट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास है, तो आप 10 फरवरी से लेके 1 मार्च तक आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप चाहे तो डायरेक्ट www.isro.gov.in या फिर www.ursc.gov.in या www.istrac.gov.in किसी भी वेबसाइट पे 10 फरवरी से लेके 1 मार्च 2024 इस बीच में इन वेबसाइट पे जाइए और पूरा का पूरा अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, सारी चीजें चेक कर लीजिए और फॉर्म की एक कॉपी अपने पास सेव कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कितने लगने वाली है। तो दोस्तों यहां पर 250 रुपीज है आपकी नॉन रिफंडेबल पार्ट। देखिए एप्लीकेशन फीस भी 2 पार्ट में है। हम बात कर रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए नॉन रिफंडेबल 250 रुपए, ऑल्दो इनिशियली मतलब सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे उस दौरान आपको 750 रुपए तो आपको वहां पर देना होगा, एप्लीकेशन फीस और प्रोसेसिंग फी मिलाकर, ठीक है। और जब आप एग्जाम देने चले जाएंगे, जब आप एग्जाम दे देंगे, तब जो बच्चे रिटर्न में अपीयर होंगे रिटर्न एग्जाम में, उनको 500 रुपीज वापस से मिल जाएंगे। समझ में आया? तो मतलब आपका एक्चुअल फीस तो 250 रुपए ही लगा। इनिशियली आपको 750 देना है, बाद में 500 रुपए मिल जाएगा अगर आप एग्जाम देते हैं तो। लेकिन कई बार बच्चे ऐसे कर देते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं आते, तो उन बच्चों के कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न 1.5 घंटा 90 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप सही हर क्वेश्चन जो सही करेंगे 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करेंगे 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर है, 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाना है, ये टू बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स। अब ये 80 MCQs, ये जो 80 क्वेश्चन है, ये 100 मार्क्स के लिए ही इवेल्युएट किए जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनका रिटन टेस्ट में मिनिमम 80 में से 32 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, 80 में से 32 मार्क्स आपके आने चाहिए। और स्किल टेस्ट में 100 में से 50 मार्क्स आने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिटन टेस्ट में 80 में से 24 मार्क्स तो आने चाहिए और स्किल टेस्ट में 100 में से 40 आने चाहिए। एक चीज और, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये 80 MCQ हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो ये 100 में से कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? दोस्तों आपके 80 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आते हैं उसको बाद में 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके 80 में से 80 आते हैं तो बाद में वो 100 में से 100 कहलाएंगे, ठीक है। 80 में से अगर आपके 40 आते हैं तो वो 100 में से 50 हो जाएंगे। इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इसकी सारी जरूरी जानकारी। तो अगर आप इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट फुलफिल कर रहे हैं तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और 1 मार्च 2024 है लास्ट डेट। तो जल्दी से आप इसरो की वेबसाइट पर जाइए, इसका फॉर्म भर दीजिए और फिर इसके एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। इसका रिटन एग्जाम में प्योरली टेक्निकल आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन के ही सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेकर एक एक करके रिवाइज करने लग जाइए, क्योंकि इसका एग्जाम काफी जल्दी होगा और बहुत कम टाइम में एग्जाम होगी। इसका रिजल्ट भी काफी जल्दी आ जाता है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। जल्दी से किताबें उठाइए और फिर लग जाइए अपनी तैयारी में। और इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.